गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रश्नावली 16.3 के बारे में अध्ययन कर रहे थे अपन, जिसमें टोटल 14 क्वेश्चन है। आज मैं आपको प्रश्न क्रमांक 9, 10, 11 और 12 कुल 4 प्रश्नों बताऊंगा। प्रश्नावली 16.3 है, उसमें शंकु के बारे में बताया गया है। कौन? शंकु जिसके 2 पृष्ठ होते हैं। शंकु के पृष्ठ की संख्या 2 होगी। जो आधार का क्षेत्रफल होगा वो वृत्त का क्षेत्रफल होगा, क्योंकि शंकु का जो आधार है वो पाई आर स्क्वायर वृत्ताकार है, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। प्रश्न क्रमांक 9 देखो। प्रश्न क्रमांक 9, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात। शंकु की तिर्यक ऊंचाई का संकेत L और त्रिज्या का संकेत स्मॉल r बराबर 7:4। शंकु की तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या का जो अनुपात है अपने पास वो 7:4 या L/r बराबर 7/4 या L का मान निकालेंगे 7/4। ये r वज्र गुणन से इधर चला जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 बोल देंगे। समीकरण नंबर 1। इस वीडियो में प्रश्न क्रमांक 9, 10, 11 और 12 4 प्रश्न सॉल्व होंगे। आगे प्रश्न में दे रखा है, प्रश्न में दे रखा है कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 792 वर्ग सेमी और शंकु की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका सूत्र होता है पाई आर एल बराबर 792। इसके स्थान पर सूत्र लिखेंगे, सूत्र होगा पाई आर एल। फिर देखो पाई की वैल्यू कितनी है। पाई की वैल्यू 22/7। आर की वैल्यू ज्ञात करनी है। एल की वैल्यू, ये एल की वैल्यू अपन समीकरण नंबर 1 में निकाली है 7/4 आर बराबर 792। तो समीकरण 1 की जो वैल्यू है वो यहाँ एल के स्थान पर रख देंगे। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पर इसका आंसर आएगा आर और आर गुणा होगा आर स्क्वायर बराबर 792। 7 और 4 है, ऊपर चला जाएगा और बट्टे के अंदर आ जाएगा 22 और 7। अब ये देखो 11 का भाग पहले 7 से 7 कैंसिल कर दो। फिर 11 का भाग 22 में कितनी बार? 2 बार। 11 का भाग इधर 11 7 77 और 11 दूने 22 72 बार। फिर 2 का भाग 72 में देंगे तो 36 बार। तो आर स्क्वायर बराबर 36 × 4, अंडर का चिन्ह लगा दो, स्क्वायर हटाओ दो। और 36 किसका होता है? 6 का वर्गमूल और 4 2 का, तो 6 दूनी 12 सेमी। जो शंकु की त्रिज्या पूछी है लास्ट में प्रश्न में वो आएगी 12 सेमी। तो विशेष ध्यान रखना, ये अनुपात वाला प्रश्न है। यहाँ अपन ने एल का मान निकाल कर तैयार किया है, क्योंकि अपन को आर का मान ज्ञात करना है, इसलिए एल को यहाँ से हटा देंगे। एल का मान रखेंगे 7/4 आर। प्रश्न क्रमांक 10। देखिए प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 है, एक टेंट बना हुआ है शंकु की आकृति का और इसकी परिधि अपने पास है, वो अपने पास है 44 मीटर। परिधि है वो 44 मीटर है और जो इसकी ऊंचाई दे रखी है आपके पास वो है h बराबर 9 मीटर। AOB, ये एक समकोण त्रिभुज बन गया AOB। तो इसका मतलब ये कर्ण हो गया L, त्रिज्या होगी R, आधार, और ये ऊंचाई है 9 जो लंब है।
परिधि की सहायता से आप, परिधि का सूत्र क्या होगा, 2πr। तो वृत्ताकार जो परिधि है, यानी जो शंकु की परिधि वो वृत्ताकार है, इसलिए वृत्त की परिधि का सूत्र लगेगा, या शंकु की परिधि या वृत्त की परिधि बराबर 44 मीटर। प्रश्न कह रहा है कि एक शंक्वाकार आकृति है, टेंट है, उसके अंदर हवा का आयतन पूछा है। तो परिधि की सहायता से पहले अपन त्रिज्या निकालेंगे। पहले परिधि दे रखी है 44 मीटर और आपको ऊंचाई दे रखी है 9 मीटर। तो 2πr, वृत्त की परिधि, परिमाप या लंबाई तीनों एक ही बात है। चाहे वृत्त की परिधि पूछे तो भी 2πr, वृत्त का परिमाप पूछे तो भी 2πr, और वृत्त की लंबाई पूछे तो भी 2πr सूत्र लगेगा, बराबर 44। यहाँ 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होगी, 22/7। आर की वैल्यू, आर अपन को ज्ञात करनी है, बराबर 44। आर बराबर 44 इंटू 7, 2 इंटू 22, 22 का भाग 44 में 2 बार, 2 से 2 कैंसिल, त्रिज्या आ जाएगी 7 मीटर। जबकि प्रश्न में त्रिज्या नहीं पूछी है, प्रश्न में पूछा है कि इस टेंट में हवा कितनी होगी। तो हवा के लिए आयतन का सूत्र लगेगा, शंकु के टेंट में हवा का आयतन, जिसका फॉर्मूला होता है 1/3 πr²h, 1/3 πr²h। शंकु के टेंट में हवा का आयतन या शंकु के अंदर हवा का आयतन, तो 1/3 पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7। आर स्क्वायर अभी अपन ने ज्ञात किया, आर स्क्वायर कितना है, 7 मीटर इंटू 7, आर स्क्वायर इसलिए 2 बार लिखेंगे। और ऊंचाई है वो अपन को प्रश्न में दे रखी है 9 मीटर। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 3 का भाग 9 में 3 बार, 22 इंटू 7 इंटू 3, तो 22 इंटू 22 7 154 इंटू 3, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 1 16 का 6, हासिल का 1, 3 एकम 3 रेक 4, 462 सेमी क्यूब। तो शंकु के अंदर जो हवा होगी वो होगी 462 सेमी क्यूब। ये प्रश्न क्रमांक 9 था, 10 सॉरी क्रमांक चेंज नहीं किया, इससे पहले वाला 9 नंबर था, ये 10 नंबर प्रश्न है। तो प्रश्न क्रमांक 9 को सॉल्व करवा दिया, 10 को करा दिया। प्रश्न क्रमांक देखो 11। प्रश्न क्रमांक 11, ग्यारहवां प्रश्न देखो। एक शंकु के आकार के बर्तन की त्रिज्या दे रखी है। शंकु के आकार का एक बर्तन है जिसकी आपको त्रिज्या दे रखी है 10 मीटर। शंकु के आकार का एक बर्तन है जिसकी त्रिज्या दे रखी है 10 मीटर। यहाँ पर बर्तन को उल्टा रखा गया है शंकु के रूप में, मतलब इस प्रकार का है ये बर्तन। इसके अंदर पानी भरा हुआ है। शंकुकार एक बर्तन है और इसकी जो त्रिज्या है आर है वो अपने पास है 10 सेमी, और जो इसकी ऊंचाई है वो है 18 सेमी। एच बराबर 18 सेमी सीधी ऊंचाई है इसकी। ये पानी से पूरा भरा हुआ है और इसमें पूछा है बेलनाकार बर्तन में पानी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब इस पानी को शंकुआकार आकृति में जो पानी है इसको उठा के बेलनाकार बर्तन में डाल दिया जाता है।
ये पानी है जो इसमें आ गया बेलनाकार वस्तु में। ये बेलनाकार पात्र है, बर्तन है। ये शंकु की आकृति का बर्तन है और ये है बेलनाकार बर्तन। बेलनाकार बर्तन, ये शंकुआकार बर्तन है, ये बेलनाकार बर्तन है। कभी भी आप एक गिलास पानी को लो और उसको एक कटोरी में डाल दो, पानी तो उतना ही है। गिलास बेलनाकार है, कटोरी है वो अर्धगोलाकार है, तो पानी की मात्रा तो उतनी रहेगी। तो यहाँ पर हमेशा आयतन संबंधी सूत्र लगता है और बराबर में लगता है। अब आपको देखो इसकी क्या दे रखी है बेलनाकार बर्तन की। बेलनाकार बर्तन है, उसकी त्रिज्या दे रखी है R2 या R1 कह देंगे, क्योंकि जब डबल त्रिज्या आती है तो R1 R2, और इसकी जो त्रिज्या दे रखी है वो 5 सेमी। इसकी R1 है शंकु की वो 10 सेमी, इसकी R2 है 5 सेमी, इसकी ऊंचाई 18 सेमी, और इसकी ऊंचाई आपको फाइंड आउट करनी है, ज्ञात करनी है। बेलनाकार बर्तन में पानी कितना ऊपर आएगा। तो देखो प्रश्न अनुसार शंकुआकार बर्तन से पानी बेलनाकार पात्र में डाला जाता है और इससे संबंधित प्रश्न पूछे तो हमेशा आयतन का ही सूत्र लगेगा। तो शंकु का आयतन बराबर बेलनाकार बर्तन का आयतन। शंकु का आयतन बराबर बेलनाकार बर्तन का आयतन। अब यहाँ देखो आप, शंकु का आयतन का सूत्र क्या होगा, 1/3 पाई R1 स्क्वायर H। क्यों? इसके लिए R1 है, इसके लिए R2 है। और बेलनाकार बर्तन का जो आयतन का सूत्र होगा, शंकु का आयतन का 1/3 होता है, 1/3 हटा दोगे तो पाई R स्क्वायर H, और इसमें R2 माना अपन ने। इसमें ऊंचाई H1 है, इसकी ऊंचाई H2 है, क्योंकि अलग अलग ऊंचाई है तो H1 H2 मान लेंगे। अपन को H2 ज्ञात करनी है, बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई ज्ञात करनी, पानी कितना ऊपर उठ जाएगा। तो यहाँ देखो सिमिलरिटी जो चीज़ है उसको अपन काट सकते हैं आसानी से। आप पाई को पाई कैंसिल कर दो जब बराबर में है तो। और यहाँ से आपको मान रखना है 1/3 R1 का मान 10 × 10 और H1 का मान 18, फिर बराबर में R2 का मान 5 × 5 × H2। सारे मान आगे केवल H2 को छोड़ के, और H2 अपन को ज्ञात करना है। गणित का एक रूल्स है, जो चीज़ ज्ञात करते हैं उसको बाईं ओर लिखते हैं और जो चीज़ ज्ञात है उसको दाईं ओर लिखते हैं। तो यहाँ शंकु का आयतन है वो कंप्लीट अपन को ज्ञात है, बेलनाकार बर्तन का आयतन में से ऊंचाई ज्ञात करनी है, इसलिए अपन इसको चेंज करते हैं और 5 × 5 × H2, इसको पहले बाईं ओर लिखा, इसको फिर दाईं ओर लिखा, 1/3 × 10 × 10 × 18। अब इसको सॉल्व करते हैं तो H2 बराबर 10 × 10 × 18, 1/3 10 × 10 × 10 × 18, 2 बार 10 1 बार 18, और बट्टे में आ जाएगा 5 × 5। 3 के पावर से 18 में 6 बार, 3 × 18, 5 का भाग 10 में 2 बार, 5 का भाग 10 में 2 बार, 2 दूनी 4 और 6, तो H2 आ जाएगी 24 सेमी है या मीटर सेंटीमीटर में दे रखा है, तो इसका आंसर आएगा 24 सेमी। प्रश्न को समझे आप, प्रश्न लिखा हुआ है, देखो प्रश्न देखिए आप सामने। दो बेलनाकार दो आकृतियाँ है, एक शंकु की आकृति एक बेलन की आकृति है। शंकु के आकृति में से जो पानी है, आयतन में से वो पानी हेजे से बेलनाकार पात्र में डाला जाता है। तो इस स्थिति में बेलन के आयतन संबंधित शंकु का आयतन संबंधित सूत्र लगेगा, और ऐसे प्रश्नों में हमेशा आयतन का ही सूत्र लगता है। जो चीज़ आपको कंप्लीट ज्ञात है उसके सारे मान लिखेंगे, जो चीज़ ज्ञात करनी है उसके मान इधर लिखेंगे। और आपको यहाँ पूछा है कि इसकी ऊंचाई, पानी की जो ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी, तो बेलनाकार पात्र में पानी की जो ऊंचाई होगी वो होगी 24 सेमी। प्रश्न क्रमांक देखो, प्रश्न क्रमांक 12,
12वां जो प्रश्न है, एक घनाकार आकृति है। देखिए 12वां प्रश्न, 14 सेमी भुजा का एक घन है, उसमें से एक शंकु काटा जाता है, उस शंकु का आयतन ज्ञात करना है। 14 सेमी भुजा का एक घन है, इसमें से एक शंकु काटा जाता है। मान लो इस प्रकार एक शंकु काट दिया गया, तो यहाँ देखो आप, जो शंकु काटा गया है, जो इसकी भुजा है वो 14 सेमी है। तो शंकु की जो भुजा है, जो घन की भुजा है 14 सेमी, वो शंकु का क्या हो जाएगा, अतः शंकु का क्या हो जाएगा, व्यास 14 सेमी। और शंकु की जो ऊंचाई होगी h बराबर, ये h है, तो ये भी कितनी होगी, 14 सेमी, क्योंकि जो भुजा है वही इसकी ऊंचाई होगी, अतः r इसलिए त्रिज्या हो जाएगी 14/2 बराबर 7 सेमी। भुजा 14 सेमी, शंकु का व्यास 14 सेमी। शंकु का व्यास है वो भुजा के बराबर होगा, क्योंकि ये व्यास है और ये इसकी भुजा है, तथा ऊंचाई है वो भी आपके सामने 14 सेमी हो जाएगी। ऊंचाई 14 सेमी। अब शंकु का आयतन पूछा है। शंकु का आयतन, जिसका सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इसका फॉर्मूला है। यहाँ समझने लायक ये चीज़ है कि यहाँ ना तो शंकु की भुजा दी है, मतलब ना शंकु की त्रिज्या दी है, ना शंकु की ऊंचाई दी है, केवल एक घनाकार वस्तु दी है। तो यहाँ घन की भुजा है वो 14 है, वो शंकु का व्यास होगा। शंकु का व्यास जब 14 हुआ तो त्रिज्या 7 हो जाएगी, और इसकी जो भुजा है 14 है, तो ये भी, इसकी ऊंचाई भी 14 सेमी हो जाएगी। 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर है वो 7 इंटू 7, और ऊंचाई है वो 14, 7 से 7 कैंसिल, और 22 7 है 154 इंटू 14/3। इसको सॉल्व करेंगे अपन। 154 को 14 से गुणा करते हैं तो 14 एकम 42, 14 42, 14 56 का 6, हासिल का 5, 14.70, और 70 5 कितना हो जाएगा, 75, 75 का 5, हासिल का 7, 14 एकम 14, 7 21/3, 3 का भाग देंगे 7 बार, फिर 3 का भाग 5 में 1 बार, 26 में 8 बार, और 20 में 6। तो अपने पास इसका जो आंसर आएगा, 3 बार पॉइंट के बाद 3 बार 6 है, तो 718.67 सेमी क्यूब, क्योंकि ये भी आयतन है। तो ये प्रश्न क्रमांक 12 था, तो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 12 था। इसमें शंकु घन की सहायता से शंकु की त्रिज्या और शंकु की ऊंचाई निकालनी है, क्योंकि अपन को घन की भुजा दे रखी है।